पिछले 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन 20 सालों में मध्य प्रदेश बहुत पीछे जा रहा है। तो इस बार परिवर्तन हो और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने, यही चाहते हैं। कैसा सरकार चाहिए आपको? कांग्रेस सरकार चाहिए। देखो ये योजना है, ये 20 साल पहले भी ये योजना लागू कर सकते थे, लेकिन चुनाव के 6 महीने बचे और ये योजना लागू कर रहे हैं, तो ये लोगों को पैसे के माध्यम से लुभाना चाहते हैं। लेकिन ये मध्य प्रदेश की जनता और माता और बहनें अच्छी तरह से समझ चुकी है कि इन लोगों ने 4.5 साल हम लोगों को पैसा नहीं दिया और आखिरी के 6 महीने में ये लोग हमको पैसा दे रहे हैं, और ये पैसे से अब जनता भ्रमित नहीं होगी, क्योंकि लोग इनकी मंशा और इच्छा सभी कुछ समझ चुके हैं। अच्छा, कैसा सरकार चाहिए? कांग्रेस। कहाँ है कांग्रेस? भाजपा को वोट दे दीजिए। नहीं, कांग्रेस। नमस्कार, आदाब। मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। तो अभी हम इंदौर में हैं। इंदौर में एक ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर है जहां पर हम खड़े हैं, जहां पर आज एक आदिवासी युवा महापंचायत हुआ। तो उस युवाओं से हम बात करेंगे कि इस बार पंचायत में क्या निर्णय लिया गया और इस बार आपको कैसी सरकार चाहिए। जो वर्तमान सरकार है भाजपा को, उसको बदल रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तमाम मुद्दों पर इनसे हम बात करेंगे। सर, आपके विधानसभा में चुनाव होने वाला है मध्य प्रदेश में, क्या लग रहा है इस बार के, क्या आप लोग सोच रहे हैं, नई सरकार या फिर भाजपा को लाना? पिछले 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन 20 सालों में मध्य प्रदेश बहुत पीछे जा रहा है। हमारे क्षेत्र में भी भाजपा के विधायक है, लेकिन वहाँ पर शिक्षा की आप देख लो तो कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। हॉस्पिटल की स्थिति इतनी बेहतर है कि छोटे छोटे इलाजों के लिए लोगों को इंदौर, वडोदरा, गुजरात इधर जाना पड़ता है। ऐसी कई समस्या हमारे क्षेत्र में, और वहाँ पर कंपनी आ रही है, उससे भी वहाँ के लोगों को, आदिवासियों को बेदखल ज़मीन से किया जा रहा है। तो वहाँ के लोग बहुत मजबूर है और वहाँ के सारे लोग इस बार चाहते हैं कि परिवर्तन हो और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने, ऐसा सभी लोग चाहते हैं। लेकिन सर, भाजपा तो कहती है कि हमसे बड़ा हितैषी कोई आदिवासी समाज का, दलित समाज का हो ही नहीं सकता है। आप देखिए ना कि राष्ट्रपति भी एक महिला है, उसके बाद भी मणिपुर में जो घटना घटी है वो बहुत ही शर्मसार घटना है। तो हम किस प्रकार माने कि ये भाजपा आदिवासी का उत्थान कर रही है? वो तो कह रही है सबका साथ सबका विकास। ये सिर्फ एक खोखले नारे हैं। ये सिर्फ झूठ और भ्रमित करने वाली सरकारें हैं, क्योंकि ये सरकारें हमेशा आदिवासी विरोधी। आप देखो ना किस तरह अभी पटवारी भर्ती घोटाला हुआ मध्य प्रदेश में, ऐसे कई प्रकार के घोटाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और आप देखिए महिलाओं पर कितना अन्याय अत्याचार हो रहा है। नेमावर में आदिवासियों को जमीन में गाड़ दिया गया। ऐसी कई घटनाएं, अनेकों प्रकार की घटना, अगर इन घटनाओं का बखान करें तो 24 घंटे भी हो सकते हैं। ये सिर्फ आदिवासियों के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए मध्य प्रदेश के अंदर? मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। लेकिन सर, एक बार भाजपा पे मौका और विश्वास कर लीजिए ना, 5 साल का और मौका दे दीजिए। पिछले 20 वर्षों से लोगों ने भरोसा किया था, लेकिन मध्य प्रदेश भरोसा करने के बाद हर बार पीछे ही जा रहा है। और मध्य प्रदेश पे भी अभी कई हजारों करोड़ों का ये कर्जा हो चुका है, और दिन ब दिन सिर्फ मामा जी जो है मध्य प्रदेश के घोषणावीर है और घोषणा ही करते हैं। वो तो कह रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए, मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक चमक रहा है। कहाँ चमका? आप देख लो ना क्या स्थिति हो गई है यहाँ के गरीब आदिवासी किसानों की। आप किसानों की देख लो क्या हालतें हो गई है। जब उनको फसलों का टाइम आता है तो उन्हें उचित राशि नहीं मिलती है, और जब उनकी फसलें बिक जाती है, बड़े बड़े सेठों के पास चले जाते तो राशियाँ बढ़ जाती है। ऐसा कई प्रकार के हैं जो हमेशा छलावाई होता है और किसान को आखिरी में कुछ नहीं मिलता। तो क्या अच्छे दिन नहीं आए क्या आपके? नहीं, अच्छे दिन कहाँ आए? आप देखिए ना टंकियों के भाव कैसे बढ़ गए हैं। आज 300 रुपए की टंकी हमको 1100 रुपए में खरीदना पड़ रही है। पेट्रोल डीजल के आप देख लो, 50 रुपए का पेट्रोल हमको 100 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया है। तो हम किस तरह, बिजली के बिल देख लो आप, बिजली के बिल भी डबल टिबल गुना हो गए। फिर बात करेंगे, आप रुके रहिएगा। आप क्या सोच रहे हैं भाई, इस बार कैसी सरकार चाहिए आपको? आदिवासी के हित से और परिवर्तन होना चाहिए। हम आदिवासी की सरकार चाहते हैं। अच्छा। आदिवासी का भला करे। आदिवासी को जो नाबार्ड की योजना है, जो आदिवासी की मूलभूत सुविधा है, पानी बिजली सुविधा, इस प्रकार से जो योजना है वो बीजेपी सरकार ने बंद कर रखी है। हाँ, लेकिन बीजेपी सरकार तो कह रही है खूब अच्छा काम हो रहा है, सबका साथ सबका विकास। नहीं हो रहा है विकास में। आज भी देखो वही अब कवेलू वाले घर मिलेंगे, सिर्फ नाम मात्र की योजना है और घोषणा भी है बस। अच्छा, हाँ। तो इस बार क्या चाह रहे हैं आप? परिवर्तन चाह रहे हैं। परिवर्तन चाह रहे हैं जी। लेकिन भाई साहब, भाजपा का दावा है कि अमित शाह जी, मोदी जी मध्य प्रदेश में लात रखेंगे, मध्य प्रदेश का माहौल बदल जाएगा, फिर भाजपा आएगी। किस तरह से माहौल बदलेगा?
ऐसा क्या काम कर रहे हैं जिससे जनता उनकी ओर आकर्षित होगा। ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है। ये हर बार लोगों को भ्रमित करने का षड्यंत्र बनाते हैं, मुद्दों को लाते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, उसमें फंसाते हैं। लेकिन इस बार युवा किसी भी तरह इनके झांसे में नहीं आएगा और इस बार युवा परिवर्तन पर ही मोहर लगाएगा। लेकिन भाई साहब तो कह रहे प्रधानमंत्री जी लोकप्रिय नेता है, लोग उनसे प्यार करते हैं, आएंगे फिर हवा बदल जाएगी मध्य प्रदेश की। मोदी जी सिर्फ अब माहौल बनाने के लिए नहीं बचे हैं, सिर्फ लोगों को भ्रमित करने और झूठे वादों और खोखले इरादों के साथ आते हैं और हवा में बयानबाजी कर जाते हैं। इससे कुछ नहीं होना है, क्योंकि युवा अब जागरूक हो चुका है और अब परिवर्तन, क्योंकि आदिवासी पहले जागरूक नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अब समझदार हो चुका है और इस बार हर बार किसी न किसी तरीके से परिवर्तन की उम्मीद लगाए हैं। आप कहाँ पर भी देखो, सिर्फ इस बार लोग परिवर्तन को ही चाहते हैं। अच्छा, आप कैसी सरकार चाह रहे हैं मध्य प्रदेश में? कांग्रेस की। कांग्रेस की? तो भाजपा को वोट दे दीजिए एक बार, विश्वास करिए। कांग्रेस की सरकार चाहिए हमारे को। भाजपा को नहीं चाहिए? कांग्रेस। अच्छा, तो लेकिन सर एक चीज और जानना चाहेंगे हम। लोग कहते हैं कि भाजपा के लोग कहते हैं कि जो मध्य प्रदेश है में बहुत विकास हुआ है, एकदम मतलब चमक रहा है मध्य प्रदेश। आप देख सकते हो ना, विकास हुआ है, पटवारी भर्तियों में उनके कार्यकर्ताओं का विकास हुआ है, पैसा एक्ट में विकास हुआ है, उन्हीं के एजेंट और उन्हीं के लोगों को भर्ती में नियुक्त किया। इस प्रकार के जो भ्रष्टाचार होता है उनको ही ये लोग विकास समझ रहे हैं। अच्छा, भ्रष्टाचार को ही विकास समझ रहे हैं। हाँ। तो क्या चाहते हैं आप? शिवराज सिंह चौहान मामा जी मुख्यमंत्री ना बने दोबारा? नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि मामा जी दोबारा मुख्यमंत्री। इस बार परिवर्तन हो और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने, यही चाहते हैं। लेकिन स्मृति ईरानी तो कह रही है कि पूरा देश चमक रहा है। देखो, जब वो खुद महंगाई का दौर था उस टाइम वो सब रोड पे टंकियों के 400 रुपये भाव होने के बाद वो रोड पे बैठ जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन आज 1200 रुपये टंकी हो गई, लेकिन वे लोग कभी धरना, प्रदर्शन, चूड़िया, ये सब उनके जो स्टैंड थे वो स्टैंड उन्होंने सब बंद कर दिया और चुप्पी साध के बैठ गए हैं। वो तो कह रही है कि कांग्रेस की जहाँ सरकार है छत्तीसगढ़ में वगैरह में, वहाँ पर चर्चा क्यों नहीं होती है? खाली भाजपा शासित राज्य में आप लोग चर्चा करवा रहे हैं कांग्रेसी लोग। अभी आप राजस्थान में देखिए, वहाँ पर भी टंकी का भाव है जो 500 रुपये में टंकियाँ मिलने लग गई। जिस प्रकार राजस्थान में मिल रही है, इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो कमलनाथ जी ने जो वादा किया है 500 रुपये टंकी, हर महिला नारी जो सम्मान योजना है 1500 रुपये वाली, उनकी इसी प्रकार से योजना चलाएंगे। और 200 यूनिट पे उन्होंने हाफ बिल की घोषणा की है कमलनाथ जी की। इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता बहुत खुश है। ऋण माफी की योजना कमलनाथ जी की बहुत शानदार थी। इन्हीं मुद्दों से जनता प्रभावित हो रही है, इस बार परिवर्तन चाहती है। अच्छा, फिर बात करेंगे। आप क्या चाह रहे हैं भाई, कैसा सरकार चाहिए आपको? कांग्रेस सरकार चाहिए। अच्छा, कांग्रेस सरकार चाहिए। आप क्या चाह रहे हैं भाई, कैसा सरकार चाहिए? कांग्रेस। कहाँ है कांग्रेस? भाजपा को वोट दे दीजिए। नहीं, कांग्रेस। कांग्रेस। चलिए आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। अच्छा भाई साहब से क्या चाह रहे हैं भाई साहब, इस बार कैसी सरकार बननी चाहिए मध्य प्रदेश के अंदर? हमारा तो एक ही कहना है, आदिवासी हितैषी सरकार होनी चाहिए और आदिवासियों के जो मुद्दे मैनिफेस्टो में रखने चाहिए, जो मांग रखी है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। और परिवर्तन तो संसार का नियम है और परिवर्तन इस बार होगा। परिवर्तन होगा इस बार? भाजपा तो दावा कर रही है कि फिर हम जीत रहे हैं। कहने में तो कुछ भी कह सकते हैं, पर ये तो जनता तय करेगी। जनता चाहती है परिवर्तन हो। 20 साल हो गए, कब तक झेलेंगे इनको यूँ? अच्छा, लेकिन भाई साहब लाडली योजना, सीखो और कमाओ योजना, तमाम तरह की योजनाएं आ रही है मध्य प्रदेश के अंदर, जनता तो खुश होना चाहिए। देखो, ये योजना है, ये 20 साल पहले भी ये योजना लागू कर सकते थे, लेकिन चुनाव के 6 महीने बचे और ये योजना लागू कर रहे हैं तो ये लोगों को पैसे के माध्यम से लुभाना चाहते हैं। लेकिन ये मध्य प्रदेश की जनता और माता और बहनें अच्छी तरह से समझ चुकी है कि इन लोगों ने 4.5 साल हम लोगों को पैसा नहीं दिया और आखिरी के 6 महीने में ये लोग हमको पैसा दे रहे हैं और ये पैसे से अब जनता भ्रमित नहीं होगी, क्योंकि लोग इनकी मंशा और इच्छा सभी कुछ समझ चुके हैं। अच्छा, अभी हम मध्य प्रदेश के इंदौर में हैं, जहां पर आदिवासी युवा महापंचायत हुई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह और कन्हैया कुमार शामिल हुए। हमारे साथ कुछ आदिवासी समाज के युवा थे, उनसे हमने जानने का प्रयास किया कि इस बार आपको कैसी सरकार चाहिए और क्या इस बार परिवर्तन होगा या फिर भाजपा आएगी। देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता वोट के माध्यम से सरकार चुनती है और नई सरकार बनाती है, बदलती है। तो ये इनकी राय थी, ये कह रहे हैं सरकार बदलेगी, ये इनकी राय थी। आपकी राय क्या है, प्लीज़ कमेंट करके प्रतिक्रिया दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।